Hello guys, this is Shiva and welcome to my channel Academic Learners. आज हम स्टार्ट करने वाले सब्जेक्ट साइंस और आज हमने जो क्लास ली है वो है क्लास 8, ठीक है। तो आज हम क्लास 8 के NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 मटीरियल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मटीरियल, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मीन्स हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, जो मटीरियल होता है मतलब जो हमारा पदार्थ होता है, ठीक है, वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो हमारा मटेरियल है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ मेटल एंड सेकंड इज़ नॉन मेटल। पहला धातु, दूसरा अधातु, ठीक है। जो पदार्थ होता है वो 2 टाइप्स का होता है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के अंदर अपने मेटल्स के भी मेटल्स के जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो both are can be distinguished on the basis of physical and chemical properties। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो चीज़ अपने सामने देख रहे हैं वो मेटल की है या नॉन मेटल की। तो उसको पता लगाने के लिए हमें उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मेटल में कौन कौन सी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि उसको डिस्टिंग्विश करती है किससे, नॉन मेटल से, ठीक है। तो आज हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। जो मेटल है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो धातुएं हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ दे आर हार्ड। जो हमारे सारे मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं, जिनको ईज़िली तोड़ना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे जो भी मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, वो बहुत कठोर होते हैं। सेकेंड इज़ दे आर लस्टूरियस। मतलब वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बिल्कुल शाइनी, बिल्कुल चमकीले होते हैं, उसमें अलग ही चमक होती है, ठीक है। थर्ड इज़ दे प्रोड्यूस रिंगिंग, सो दे आर सोनोरस। ये रिंगिंग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब भी ये किसी भी चीज़ से टकराते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि इनके अंदर रिंग प्रोड्यूस करने का भी एक फीचर होता है। और इस प्रॉपर्टी का नाम है कि हम उनको इसलिए सोनोरस बोलते हैं क्योंकि वो रिंगिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हिंदी में हम इनको बोलते हैं ध्वनिक। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमारे पास एक मेटल की छोटी सी एक बाउल है, एक छोटा सा बाउल है, एक छोटी सी कटोरी है। जैसे ही हम उसको नीचे अपने फ्लोर पर डालते हैं तो जैसे ही हम उसको फ्लोर पर फेंकेंगे तो क्या होगा, हमें आवाज़ सुनाई देगी। वो आवाज़ हमें जो भी मेटल है उसके सोनोरस की प्रॉपर्टी के कारण सुनाई देती है, ठीक है। तो वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी सारे मेटल्स होती हैं वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, किसके, एक तो हीट की और एक इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब उसमें से ईज़िली इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर जाती है, मतलब उसमें जो भी विद्युत है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी बिजली होती है वो ईज़िली उसके अंदर फ़्लो कर जाती है। जैसे कि आपको पता होगा जो भी हमारे वायर्स लगे होते हैं घरों के अंदर या ऑफिस के अंदर, कहीं पर भी जो भी वायर्स बने होते हैं वो ऊपर से तो प्लास्टिक के होते हैं, बट अंदर क्या होता है, उसके मेटल होता है, या तो कॉपर होता है उसके अंदर या सिल्वर होगा, ठीक है। अंदर उसके मेटल होता है पर बाहर क्या होता है, प्लास्टिक होती है। क्योंकि अगर हम बाहर प्लास्टिक ना लगी हो और जस्ट हम मेटल का यूज़ करें तो हमें करंट लग सकता है, बिकॉज वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जो वायर है वो प्लास्टिक की बनाई जाती है, ठीक है। एंड देन हीट, वो हीट की भी गुड कंडक्टर होती हैं। आपको पता होगा कि मान लो बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, और उसके अंदर आप स्टील का कुछ भी छोटा सा यूटेंसिल, छोटा सा कोई बर्तन अगर आप धूप में रख देते हैं और थोड़े समय बाद आप जब उसको टच करेंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर।
नेक्स्ट इज दे आर मैलिएबल, मतलब उनमें एक अलग प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है मैलिएबल। इसको हिंदी में बोलते हैं आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता। ठीक है, अब ये होती क्या है ये समझते हैं। मैलिएबिलिटी, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इसका मतलब है कि हम इनको बीट कर सकते हैं, मतलब इनको पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। मतलब इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इनको बहुत ज़्यादा बीट करके बहुत ज़्यादा पीट कर पतली चादरें जो होती है, पतली जो शीट्स होती हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वाले प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है आयरन। आयरन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने एल्यूमिनियम की बहुत सारी चीज़ें देखी होगी अपने आसपास, वो सारी ऐसे ही बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर डक्टाइल, ये डक्टाइल भी होते हैं, हिंदी में बोलते हैं तन्य। ये तन्यता का भी इनमें गुण होता है, तन्यता की इसमें प्रॉपर्टी होती है, ये डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मतलब इसको हम वायर्स के रूप में खींच सकते हैं। मतलब इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इनके पतले पतले वायर्स बना सकते हैं, पतले पतले तार से खींच सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा गोल्ड और कॉपर। जो भी सारे वायर्स बने होते हैं वो सारे कॉपर के वो सारे कॉपर के बने होते हैं। और जो गोल्ड की हम जो भी ज्वेलरी पहनते हैं, आपने देखा वो कितने पतले पतले उसमें डिज़ाइंस बने होते हैं, बिल्कुल नाजुक नाजुक से जो वो डिज़ाइंस बने होते हैं। तो गोल्ड भी मेटल है, तो गोल्ड में हम इसकी डक्टिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं, जिससे हम उसको नए नए डिज़ाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमारी किसकी थी? वो थी हमारी मेटल की प्रॉपर्टीज़। कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मीन्स धातुओं के भौतिक गुण हमने ये सारे पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, नॉन मेटल्स जो अधातुएं होती हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो जो हमारे अधातुएं हैं, जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, वो मेटल्स से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि ये क्या थे? ये थे दे आर हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे। कौन? मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो जो हमारे नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं? दे आर नॉट हार्ड, वो हार्ड नहीं होते, वो कठोर नहीं होते। तो बिल्कुल सिंपल है, ये हार्ड है तो ये हार्ड नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हमारा कोयला होता है, ठीक है, सोडियम होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज दे आर लस्टूरियस। ये क्या थे? लस्टूरियस थे, मतलब इसमें क्या थे? चमक थी। ये चमक ये नहीं होते। दे आर नॉट लस्टूरियस, मीन्स ये चमकीले नहीं होते, इनमें चमक नहीं होती। जैसे कि कोयला बिल्कुल अजीब सा लगता है, सोडियम भी। देन दे प्रोड्यूस रिंगिंग, सो दे आर सोनरस। ये सोनरस होते हैं बिकॉज ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये रिंगिंग प्रोड्यूस करते हैं। बट ये कोई रिंगिंग प्रोड्यूस नहीं करते। मान लो अगर सोडियम आपकी फ्लोर पे गिर जाए तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ये सोनरस नहीं होते। तो ये इसका थर्ड हो जाएगा, दे आर नॉट sonorous. Clear? Next is they are good conductor of heat and electricity. ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट ये नहीं होते। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूस तो हो जाती है, फ्लो तो कर जाती है, बट गुड नहीं होती, क्वालिटी गुड नहीं होती, बहुत पुअर होती है। वहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? कि ये दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज दे आर मैलिएबल। ये क्या थे? मैलिएबल थे, बट ये नहीं होते मैलिएबल। अगर हम कोयले को
तोड़ेंगे, मतलब इसको बीट करेंगे तो वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा, वो बिल्कुल टूट जाएगा, ठीक है। तो इनमें ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती। सो दे आर नॉट क्या था, मैलिएबल, ओके, मैलिएबल, ये मैलिएबल बिल्कुल नहीं होते। और नेक्स्ट है दे आर डक्टाइल, ये डक्टाइल थे बट ये डक्टाइल नहीं होते। हम इससे पतले पतले वायर्स नहीं खींच सकते, नहीं पतले पतले वायर हम इसे बना सकते। तो ये क्या है, दे आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। तो ये ना तो डक्टाइल होते हैं, ना ये मैलिएबल होते हैं, ना ये हार्ड होते हैं, ना ये इलास्ट्रियस होते हैं, ना ये सोनरस होते हैं, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मतलब इसको अगर हिंदी में बोले तो जो हमारे अधातुएं हैं ना तो वो कठोर होती है, ना वो चमकीली होती हैं, ना उनमें ध्वनिक का गुण होता है, ना ही वो आघातवर्धीय नियता होती है उनके अंदर, और ना ही उनके अंदर तन्यता होती है, और वो विद्युत की और ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती। ये इसके हिंदी वर्जन हो गया, ठीक है, और ये इसका इंग्लिश वर्जन था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मेटल की और नॉन मेटल की, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो आप इसको उतार लीजिए। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। अब उस प्रॉपर्टीज़ में कुछ जो मेटल है और जो नॉन मेटल है उनमें वो प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या है, एक्सेप्शन केसेस है। तो एक्सेप्शनल केसेस के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही वाली चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। सो एक्सेप्शंस क्या है उसके अंदर, कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, कि जो मेटल्स हैं कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम, वो क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन अभी एक्सेप्शन आ गया कि जो यहाँ जो सोडियम और जो पोटेशियम है तो वो मेटल, बट दे आर सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। दे कैन बी कट विद नाइफ, उसको हम ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है कि वो कौन सी मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और जिसको नाइफ से कट किया जा सकता है। तो आप बता सकते हैं वो है सोडियम एंड पोटेशियम। क्लियर। नेक्स्ट इज मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा मरकरी है वो एक ऐसा मेटल है, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। अभी तक ऐसा कोई भी मेटल हमने नहीं पढ़ा जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, बट मरकरी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि है तो मेटल, बट वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़, इट्स कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल है तो इसको ध्यान से आप समझिए, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन से कैसा रिएक्शन होता है, ठीक है। सो पहले हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। जब हम मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके ऑक्साइड बनेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड बनेंगे, और जब उस मेटेलिक ऑक्साइड का हम आगे देखते हैं कि वो एसिड है या बेस, तो हम उसको लिटमस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अगर उसका कलर रेड निकल आता है, ब्लू वाला अगर रेड निकल आता है तो वो क्या है, इट्स एसिड, एंड अगर रेड वाला ब्लू मिल जाता है तो उसको बेस है। सो जैसे कि अभी हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा, मीन्स हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, मतलब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया। जब हमने उसको जलाया तो उसकी राख बन गई, ठीक है। तो जैसे हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मीन्स जो राख बनती है,
वाइट कलर की, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। फिर जैसे हमने उस राख को, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे हमने लिटमस पेपर्स पे डाल के देखा, जब हमने रेड पे डाला और फिर हमने ब्लू पे डाला, जब हमने रेड पर डाला तो वो क्या हो गया, वो ब्लू हो गया, ठीक है। और जब हमने उसको ब्लू पे डाला तो कोई रिएक्शन उसमें नहीं हुआ, वो ब्लू का ब्लू ही रहा। तो आपको पता होगा कि अगर लिटमस रेड से ब्लू हो जाता है, जब लिटमस जो रेड लिटमस पेपर है जब उसका कलर ब्लू बन जाता है, रेड टू ब्लू बन जाता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो उस पेपर पे जो भी सब्सटेंस हमने उस पर डाला था वो क्या है, एसिड, वो बेसिक है, ठीक है। रेड टू ब्लू बन गया और ब्लू का ब्लू ही रहेगा, मीन्स जो बेसिक है वो ब्लू कलर देता है, तो रेड टू ब्लू बन गया। तो इससे हमें ये पता चला कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर के, जो भी सारे ऑक्साइड हैं मेटल्स के वो सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, वो क्षार होते हैं, हिंदी में इसको क्षार बोलते हैं, ठीक है, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। इसमें एग्जांपल है कि जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डाला, ठीक है, तो क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड बन गया, ठीक है। और जो सल्फ्यूरस एसिड था जब हमने उसको ब्लू लिटमस पे डाला, जैसे हमने उसको ब्लू लिटमस पे डाला तो वो रेड हो गया। तो आपको पता है कि अगर हम ब्लू लिटमस पे कोई चीज़ डालते हैं और वो रेड कलर देने लगे तो हमें ये इंडिकेट करता है कि वो क्या है, वो एसिड है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो ऑक्साइड ऑफ मेटल है वो बेसिक होते हैं और जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है वो एसिडिक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर। अभी हमने रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा था, अब रिएक्शन विद हम वाटर पढ़ेंगे। इसमें देखिए सोडियम मेटल्स इज़ वेरी रिएक्टिव, जो सोडियम के जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो इट रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, वो ऑक्सीजन और पानी दोनों के संपर्क में आने पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है। सो अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड, और उसमें से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें से आग निकलने लगती है। सो इट इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो सोडियम है उसको हम केरोसिन में स्टोर करके क्यों रखते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन में भी है। सो हम इसलिए रखते हैं बिकॉज सोडियम जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और वो ईजिली रिएक्शन कर लेता है विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, सो वी स्टोर्ड इन कैरोसिन, तो हम इसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज बट सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, लेकिन जो और मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। लाइक आयरन, अब आयरन जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, आपने देखा होगा मोस्टली चीज़ें आयरन की बनी होती है, तो वो धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ठीक है। वो वाटर के साथ बहुत ज़्यादा स्लोली रिएक्शन करता है। नेक्स्ट इज जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जनरली जो नॉन मेटल है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते, जनरली होता है, लेकिन एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। आगे दे मे बी वेरी रिएक्टिव विद एयर लाइक, और वो एयर से भी बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल, कौन सी, फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव, वो एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन सी, फॉस्फोरस। इट कैच फायर इफ़ एक्सपोज्ड इन एयर, अगर उसको एयर में छोड़ दिया जाए, किसको, फॉस्फोरस को, तो वो क्या एक्सपोज करती है, तो सो इट इज इन वाटर, तो इसलिए हम उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर हुई बात। तो हमने कौन सी वाली नॉन मेटल के बारे में बात की, हमने बात की रही फॉस्फोरस के बारे में। क्लियर हुआ। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज
रिएक्शन विद एसिड, अब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन हमें देखनी है एसिड के साथ, ठीक है। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, जो नॉन मेटल होती हैं, जो अधातुएं होती हैं, वो एसिड के साथ, वो अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करती, ठीक है। बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, लेकिन जो मेटल होती हैं, जो धातुएं होती हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन भी करती हैं एंड प्रोड्यूस करती हैं हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जो मेटल होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन भी करती हैं और एक गैस प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस, जिसकी पहचान कैसे होती है कि अगर हम उसके पास एक छोटी सी माचिस की तीली लेके जाएंगे, एक मैच स्टिक लेके जाएंगे, तो वो पॉप साउंड के साथ जलने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेसिस। अब बेसिस के साथ में क्षार के साथ कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस बाय हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं बेसिस के साथ। जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या है, ये बेसिस है, मीन्स ये क्षार। जैसे आप पढ़ने वाले थे कि रिएक्शन विद बेसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि क्षार के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, ठीक है। सो मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, टू प्रोड्यूस बाय हाइड्रोजन गैस। जैसे हम किसी भी मेटल को किसी बेस के साथ रिएक्शन में लाते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे कि यहाँ पर एक बेस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक टाइप का बेसिस है, वो एक टाइप का क्षार है, ठीक है। तो जैसे हमने मेटल को बेस के साथ रिएक्शन कराई तो क्या प्रोड्यूस हुई, एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, जैसे कि यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। फिर हम उसकी पहचान कैसे करते हैं, हम उसके पास एक मैच स्टिक जलती हुई लेके जाते हैं, तो जैसे ही हम उस गैस के पास उस स्टिक को लेके आते हैं वो पॉप साउंड के साथ जलना शुरू कर देती है। तो ये इसकी पहचान है किसकी, हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। सो ये मेटल प्रोड्यूस करती हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो क्षार की अभिक्रिया है, जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल है विद बेसिस के साथ क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है, मतलब होती भी नहीं है। क्लियर। सो ये हमारा हो गया रिएक्शन विद बेसिस। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब क्या होता है, इन विच a more reactive element displace a less reactive element from its compound। इसमें होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जो ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल या नॉन मेटल हैं, वो कम रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, उसके कंपाउंड से हटा देता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ एक कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से हटा देता है, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत इजी है। क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बनाता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें क्या था कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था, जो कि कौन सी कलर का होता है, वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है। जैसे ही हमने उसमें आयरन की कुछ मीन्स हमने आयरन की कुछ कीलें उसमें डाल दी, लाइक, ठीक है, जो कि सिल्वर कलर की होती है। तो जैसे हमने उस ब्लू कलर में सिल्वर कलर डाला और हमने उसको ऐसे थोड़े देर के लिए रख दिया, तब हमने थोड़े देर टाइम बाद देखा कि जो सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था अब वो ग्रीन बन गया है, मतलब जो कलर है वो ब्लू से ग्रीन बन गया है। तो जो अब सॉल्यूशन नया बना वहाँ पर वो क्या था, आयरन सल्फेट। क्या था वो, आयरन सल्फेट था। और हमने देखा कि जो कीलें हमने पहले आयरन की डाली थी, तो पहले तो वो सिल्वर थी, बट अब वो कैसी कलर की हो गई थी, वो ब्राउन कलर की हो गई थी, मीन्स उसके ऊपर कॉपर जमा हो गया था, ठीक है। तो इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, पहले कॉपर सल्फेट था, अब कॉपर को हटा के आयरन आ गया, तो कौन ज़्यादा हुआ रिएक्टिव, आयरन। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए आयरन ने कॉपर को वहाँ से हटा दिया और खुद वहाँ पर
आ गया, क्योंकि पहले आयरन अलग था, कॉपर सल्फेट एक साथ थे कंपाउंड, बट यहाँ क्या हुआ, इस आयरन ने इस कॉपर को उसके कंपाउंड से निकाल कर खुद वहाँ पर रिप्लेस कर लिया, ठीक है, खुद वहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया गया। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत इजी है। Fe प्लस सी यू SO4 बनाता है FeSO4 प्लस सी यू, मीन्स आयरन प्लस कॉपर सल्फेट बनाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर? इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 8 का वो कंप्लीट होता है, कम्प्लीटली अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को अच्छे से बार बार देखिए। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट इस वीडियोस को देखिए, क्योंकि बहुत इजी वे में मैंने आपको इसको समझाया है। अगर आप इस वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। और जो भी इसमें मैंने नोट्स आपको बनवाए हैं वो आप अपनी कॉपी में उसको लिखिए, ताकि एग्ज़ामिनेशन डेज पे आप उसको रिमाइंड कर पाएँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में लाइंस बताई हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी बनाएं, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी बनाएं, बिकॉज़ ये सारे जो नोट्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? सो अभी के लिए बाय, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।